खून की बोतल चढ़ी रही थी कि हवा निकल गई। क्या हुआ? बोले हो गया राम नाम सत्य। बोतल से ही प्रारंभ और बोतल से ही हो गया अंत। ये स्थिति है आज की। माताएं अपने सौंदर्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने स्नेह से, अपने हार्दिक स्नेह से बच्चों को वंचित रखती है। अब इसीलिए बच्चे माता पिता को क्या माने? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने या एतत् पूतना मोक्षम, जो पूतना मोक्ष के प्रसंग को श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, भगवान के चरण कमलों में उनकी रति हो जाती है। गोविंदे लभते रति। क्योंकि रति क्यों होगी? गोविंद के चरणों में पूतना मोक्ष के प्रसंग का श्रवण करके क्यों रति होती है? अजी गोविंद का कैसा सुंदर स्वभाव है। बोले जो महाराज जहर पिलाने आई थी, अहो बकी यं स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युच्युतं ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजे। भगवान का जो स्वभाव है, उतना मोक्ष के श्रवण से परमात्मा के स्वभाव का ज्ञान होता है। और जिसने प्रभु के स्वभाव को जान लिया उसको क्या फल मिलता है? उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना, ताहि भजन तजि भावन आना, ताहि भजन तजि भावन आना, ताहि भजन तजि भावन आना। राम के स्वभाव को जिसने जान लिया, परमात्मा के स्वभाव को जान लिया, तो परमात्मा का भजन छोड़ के और किसी से प्रेम उसका हो गई। महाराज जो जहर पिलाने आई थी कुटिला पूतना, और उसे भगवान ने, गोविंद ने मां की गति दे दी। जिस कुर्सी का रिजर्वेशन, जिस कुर्सी का आरक्षण उन्होंने वैकुंठ में यशोदा मैया के लिए, देवकी मैया के लिए आरक्षण कर रखा था, महाराज उस कुर्सी पर पूतना को बिठा दिया। पहले आओ पहले पाओ, यही फार्मूला है ना, पहले आओ पहले पाओ। अब देवकी जी और यशोदा मैया जब आवेंगी तब उन्हें फिर सोचा जाएगा क्या देना है क्या नहीं देना, लेकिन पूतना पहले ही पधारी गई तो इसलिए इसको उस कुर्सी पर बिठाओ। पहले आओ पहले पाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार गोविंदे लभते रतिम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान बालकृष्ण 3 महीने के हुए और आज भगवान बालकृष्ण ने अपने आप करवट बदल
जन्म नक्षत्र आया है भगवान श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र। यहाँ बड़ा सुंदर श्लोक है। राजा परीक्षित पूतना मोक्ष के प्रसंग को सुन के ऐसे अभिभूत हुए, ऐसे भाव में भर गए, बोले महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया आपने। ये जो भगवान की लीला है, अद्भुत लीला, इनका श्रवण करते करते अरति ही अपई, ये जो मन में जो अरति है, मन में जो ग्लानि, अरे ये लोग तो आध्यात्मिक है, दुराचारी और कितने मौत से, और हम कितना पूजा पाठ करते हैं, जब तब करते हैं, और हमें कुछ ऐसी भटक। ये जो ग्लानि है तुम्हारे मन में, जब तुम भगवान की लीलाओं का, उनके मंगल में चरित्रों का श्रवण करने लगते हो, तो ये ग्लानि तुम्हारे मन से निकल जाए। यच्छ्रीमतो पैत्यरतिर्वितृष्णा, एक तो ये जो अरति है ये नष्ट हो, ग्लानि तुम्हारे मन में जो ग्लानि है, जो दीनता हीनता का जो तुम अनुभव कर रहे हो, जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हो तो दीनता हीनता का भाव तुम्हारे मन से निकल जाता है। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के श्री हरि के सेवक हैं, भला हमारे समान दुनिया में और कौन धनी है? हम सबसे बड़े धनवान हैं। ब्रह्मादयो दरिद्रास्यु अहम एको समृद्धिमान, स्वामी नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा। अरे हमारे सामने तो ब्रह्मा आदि देवता भी दरिद्र हैं। क्यों? बोले ब्रह्मा आदि देवता क्या है हमारे सामने? तो धनी कौन है? बोले हम हैं धनी। भक्त कहने लगा तो तुम धनी कैसे हो? तुम्हें ऐसा क्या मिल गया? भक्त बोला स्वामी नंद कुमारों में हमारे स्वामी है नंद नंदन श्री कृष्ण, और हमारी मालकिन है भगवती राधा रानी। हमारे सामने दुनिया में और कौन धनी होगा? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा राधा श्री राधा, परम धन राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा राधा श्री राधा, परम धन परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। यच्छ्रेणतो पैत्यरतिर्वितृष्णा, तो जो दीनता हीनता का भाव तुम्हारे मन में संसार के समृद्ध लोगों को देख कर आया है,
जब तुम भगवान के मंगलमय चरित्रों का अपने कर्णपुटों से पान करते हो तो महाराज वो जो आरती है वो नष्ट हो जाती। तृष्णा और मिले और मिले और मिले, और जो मिला है उसको पकड़ लो, छोड़ो मत। और जो नहीं मिला है वो सब हमें मिल जाए। ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा भी जब भगवान की लीला कथाओं का आप श्रवण करने लगते हो तो महाराज विषयों की तृष्णा समाप्त हो जाती है। और तीसरा काम क्या होता है? सत्वम च शुद्ध। और हमारा जो अंतःकरण है जिसमें गंदगी भरी पड़ी है महाराज, वो सब धुल के साफ हो जाता है। भगवत लीलामृत भगवत कथामृत की परम मंगलमयी धारा में हमारा जो गंदा अंतःकरण है, जो गंदगी की परत जमी हुई है उस पर वो महाराज भगवत चरितामृत की परम पावनी धारा में, उस प्रवाह में सारी गंदगी सारी मलिनता धुल जाती है और हमारा अंतःकरण बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। और क्या मिलता है भगवान के चरित्रों से? भक्ति रह। अच्छा, जब अंतःकरण धुल गया, साफ सुथरा हो गया, तब तुम्हारे हृदय में भगवत अनुराग परम प्रेम रूपा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। और फिर तुम्हें भगवान के भक्त बड़े अच्छे लगने लगते हैं। उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाती है, उनके साथ रहने की इच्छा होती है। तब पुरुषेच सख्यम, सख्यम का अर्थ है उनके साथ खाने की, उनके साथ उठने की, उनके साथ बैठने की, उनके साथ रहने की जो इच्छा है वो सख्य है। तत्पुरुषेच सख्यम। ऐसे हैं भगवान के चरित्र। और भगवान के चरित्र कैसे? तदेव हारम। ऐसे हरि के चरित्र, हरेश चरितम हारम। हरि जी के जो चरित्र हैं उनको बोलते हार। और हार का दूसरा अर्थ है मनोहार। ऐसे जो भगवान के चरित्र हैं वो कैसे हैं? हार है। हार का अर्थ है हरण करने वाले हैं। किसका हरण करने वाले? बोले मन का हरण करने वाले, मन को हर लेते हैं। ये मन ही तो संसार की जड़ है। और महाराज जब भगवान के चरित्र आप सुनते हो, उनका वर्णन करते हो, तो जो संसार की जड़ है मन, उसको ही हर लेते हैं। और हारम का तीसरा अर्थ है हार एव हृदय धारण। जैसे हार को आप हृदय में धारण करते हो, वैसे ही भगवान के चरित्रों को हृदय में धारण करना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कान इसीलिए तो भगवान ने बनाए दोनों तरफ, आमने सामने बनाए, इधर से सुनो उधर से निकालो, लेके कुछ मत जाओ। यहाँ राजा परीक्षित कहते हैं तदेव हारम। हारम का अर्थ है हार इव हृदय धार्यम। श्रीमद् भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी पाद ये अर्थ है। हार के समान, जैसे हार को तुम अपने दिल पर धारण करते हो, अपने हृदय में धारण करते हो और अपने कंठ में, कंठ से चिपकाए रहते हो, और वैसे ही भगवान के जो मंगलमय चरित्र हैं उनको अपने कंठ में रखो और उनको अपने हृदय में रखो। कंठ में रखो का अर्थ है कि जब बोलो तो भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, और हृदय में रखो का अर्थ है कि भाई जब कुछ सोचो तो उनके मंगलमय चरित्रों का ही चिंतन करो, उनका ही स्मरण ध्यान करो। तो ये हार एवं हृदय हार। ऐसे तदेव हारम, ऐसे भगवान के मंगलमय चरित्रों का आप हमें श्रवण करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे 3 महीने के हो गए, जन्म नक्षत्र आ गया,
ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति भाषण आदि किया, अभिषेक कराया और आज मैया ने दूध पिला के लाला को लिटाया पलंग पर, तो आज तो अपने आप करवट बदल ली। और 3 महीने के लाला ने अपने आप करवट बदल ली, ये देख के मैया ने तो धरती सिर पर उठा ली। गोपियों आओ देखो देखो, मेरे लाला ने तो अपने आप करवट बदल ली। मैया बड़ी खुश है, बुला रही है गोपियों को और कह रही है आज तो महोत्सव मनाया जाएगा, चूल्हा न्योत कर दो। किसी के घर में ब्रज भूमि में किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा। आज तो सब यहीं भोजन करेंगे, सब यहीं जलपान करेंगे, ढोलक बजेगी, मजीरे खनकेंगे, गीत गाए जाएंगे, महोत्सव मनाया जाएगा। मेरे लाला का जन्म नक्षत्र महोत्सव, मेरे लाला का उसने तो आज अपने आप करवट बदली है, आज तो महोत्सव मनाया जाएगा। मैया बड़ी खुश है और बुला रही है सबको, ब्रजवासियों को, सबका आह्वान हो गया। और मैया खड़ी दरवाजे पर, हाँ बहन तुम यहाँ बैठो, बहन के लिए आसन लाओ, बहन के लिए जलपान की व्यवस्था करो, खड़ी दरवाजे पर। और मैया ने सोचा मैया ने सोचा कि भीड़ हो जाएगी, बोला वृंदावन बिहारी लाल की। मैया ने सोचा भीड़ हो जाएगी और इसीलिए मैया ने क्या किया, एक आंगन के कोने में एक पालना रख दिया और उस पालने में उस पालने को एक बैलगाड़ी थी, छोटी बैलगाड़ी, उसको बोलते शकट। हमारे वो बैलगाड़ी के आगे वो पालना बांध दिया और पालने में लाला को लिटा दिया और आंगन में जो बिखरी हुई घी दूध दही आदि से भरी मटकियां थी वो सब बैलगाड़ी में रख दी, स्थान खाली कर दिया अतिथियों का स्वागत करने के लिए। तभी वहां एक अतिथि देवता पधार गए, उन्होंने कहा इस उत्सव में तो हमें भी शामिल होना है। उन अतिथि देवता का नाम था निद्रा देवी। इस उत्सव में भी शामिल हो रहे हैं कहीं कहीं। अब महाराज उन्होंने कहा कि हम भी शामिल होंगे। कहां बैठोगी देवी जी, आसन कहाँ लगेगा आपका? निद्रा देवी ने कहा जहां हम कभी नहीं बैठ पाएंगी वहां, जहां हम कभी नहीं बैठ पाएंगी आज तक वहां बैठेंगे। कहाँ नहीं बैठ पाएंगे? बोले हम भगवान की आंखों पर कभी नहीं बैठ पाएंगे। कल हम आपको बता रहे थे ना, भगवान कभी सोते हैं नहीं, सबको सुलाते रहते, अपना स्वयं सोते नहीं। हाँ? तो भगवान तो कभी सोते हैं नहीं, तो भगवान की आंखों पर निद्रा देवी आसन लगा के कभी नहीं बैठ पाई। और मैंने कहा आज आसन लगा के बैठेंगे, आज अवसर हुआ है। लोगों ने कहा कैसे बैठोगी निद्रा देवी, यहाँ तो नगाड़े बजेंगे, ढोलक बजेगी, मजीरे खनकेंगे, गीत गाए जाएंगे, यहाँ कैसे बैठोगी? बोले कुछ भी हो, आज तो हम शामिल होके मानेंगे। ठीक है बैठ जाओ। निद्रा देवी ने पालने में लेटे हुए बालकृष्ण की आंखों पर अपना आसन बिछाया और आसन लगा के बैठ गई। कुछ देर के लिए नींद आ गई ठाकुर जी को। कुछ देर बाद आंखें खुली तो रोने लगे, लगी थी भूख। मैया दरवाजे पर खड़ी होके आगंतुक निमंत्रित अतिथियों का स्वागत करने में लगी थी। हाँ, उनको यहाँ बिठाओ, यहाँ जलपान कराओ। पर भगवान बालकृष्ण कहते हैं हम इसके घर में आए, हमें कोने में लिटा दिया और आए हुए अतिथियों का स्वागत करने में लगी है। अरे बिना निमंत्रण के जाओगे तो ऐसी दुर्दशा होगी। बात यह है कि ठाकुर जी को यहाँ
भगवान बालकृष्ण कहते हैं हमको निमंत्रण तो दिया नहीं गया था, पिताजी ले आए, लिटा दिया इसके पलंग पर, तो बिना निमंत्रण के आए, तो इसीलिए हमारी पूछ नहीं है। और आए हुए लोगों को कैसा सम्मान हो रहा है, कैसे सम्मान से बिठाया जा रहा है। रोना आ गया, और इसलिए भी रोना आ गया कि भगवान तो नीचे और बैलगाड़ी ऊपर। देखो ये बड़ा भारी उपद्रव, बैलगाड़ी ऊपर, घी दूध दही आदि से भरी मटकियां ऊपर, और भगवान नीचे। ये भगवान का अनादर है, ये चैतन्य का अनादर है। जब हम जड़ वस्तुओं को ऊपर रख देते हैं और भगवान को नीचे रख देते हैं, और होता यही हमारे जीवन में, हम शरीर को ऊपर रखते हैं और भगवान को नीचे। हाँ? शरीर को भगवान से ज्यादा शरीर को महत्व देते हैं, है ना? किसको महत्व ज्यादा देते हैं? हाँ, भगवान के लिए अखबार बिछा दिया, और शरीर के लिए बहुत बढ़िया पलंग भी चाहिए, गद्दा भी चाहिए, तकिया भी चाहिए, पलंग को बिछाओ, रोज बदलता रहे। हाँ? लेकिन भगवान जी अखबार पढ़ अपने लिए क्या नहीं चाहिए, और भगवान का इलायची गाने का भोग लगा के छुट्टी। हाँ? हमें तो दाल भी, रोटी भी, चावल भी, सब्जी भी, रायता, चटनी, पापड़ सब चाहिए। और भगवान को बोले, भगवान को पूजा करते हैं तो भोग लगा देते हैं, तो ये भोजन का क्यों नहीं लगा? बोले बस वो थोड़ा सा लहसुन प्याज और वो सब डालते हैं ना, तो भोग कैसे लगा? तो काहे को डालते हो? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को अपने घर में स्थापित करके यदि तुम्हारे भोजन की शुद्धि नहीं हुई, आहार की शुद्धि नहीं हुई, तो विचार की शुद्धि कैसे होगी? क्योंकि मन का निर्माण आहार से ही होता है। अन्नमशितम त्रेधा भवति, जो खाते पीते हो उसके 3 अंश बन जाते हैं आपके। हाँ? जो स्थूल भाग है वो मल बन गया, और जो सूक्ष्म भाग है वो वीर्य बन गया, और जो अति सूक्ष्म भाग है वही मन बन जाता है। और विचार किससे होता है? चिंतन किससे होता है? ध्यान किससे होता है? आहार तो शुद्ध हुआ नहीं, और योगा करने बैठ के ध्यान लगाएंगे। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहार शुद्ध, ये उपनिषद कहते हैं, हमारे वेद मंत्र कहते हैं, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभे, स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार की शुद्धि होगी तब सत्व की, अंतःकरण की शुद्धि होगी। आहार शुद्ध है नहीं, मनमाना खाएंगे, भोग लगाएंगे नहीं, क्योंकि भोग कैसे लगाना हमारा है। प्रारंभ से आपने संस्कार रखे नहीं, दूध का भोग लगा देते हैं, तो तुम भी दूध है क्यों? दूध पी के रहोगे। तुम भगवान का प्रसाद कहां खाते हो? भगवान का प्रसाद बना ही नहीं वो भोजन। जिस भोजन को आप पा रहे हो, जो आहार आप कर रहे हो, वो आहार भगवान का प्रसाद नहीं बना।
और यदि प्रसाद नहीं बना तो उस अन्न में कई प्रकार के दोष होते हैं। जातिगत दोष होता है, स्पर्श से दोष होता है, भाव दोष होता है, काल दोष होता है, कई प्रकार के भोजन में दोष माने गए। और उन दोषों की निवृत्ति तब होती है जब आप ठाकुर जी को भोग लगाते हो, जब उससे यज्ञ करते हो, जब उससे अतिथि सेवा करते हो, जब किसी महात्मा को, किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हो, महात्मा को भिक्षा देते हो, बलि वैश्वदेव करते हो, तो उससे क्या होता है? उससे उस अन्न दोष की निवृत्ति होती है। मान लो अभी ये सब उपलब्ध नहीं है, गाय को भोजन कराते हो ना, ये भी अन्न दोष की निवृत्ति का साधन है। पर सबसे बढ़िया और सबसे सरल सहज साधन है कि भाई ठाकुर जी का भोग लगा दो। तो ठाकुर जी का भोग लगाओगे तो ठाकुर जी भी तो देवता भी है, गाय भी है, ब्राह्मण भी है, सारी दुनिया उनमें समाई हुई है, उनको भोग लगा दिया तो एक साथ सब निपा लिया। लेकिन ठाकुर जी का भोग इस डर से, अरे इसमें कैसे भोग लगाऊं, और जो भगवान नहीं खा सकते वो तुम कैसे खा रहे हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बड़ी बात कठिन है, आपको लगता है कठिन है, लेकिन कठिन है नहीं, बहुत सहज है। तो ये क्या है? इसी को बोलते हैं जड़वाद, इसी को बोलते हैं शकटासुर। ये शकटासुर है। अब शकटासुर ये बैठा ऊपर, भगवान नीचे बैठ गया बैलगाड़ी के ऊपर। बैलगाड़ी पर घी दूध दही आदि से भरी मटकियां रख दी, तो जड़ वस्तु ऊपर और भगवान नीचे। जड़ को बहुत महत्व देना, शरीर को बहुत महत्व देना, ये है जड़वाद। अब क्या हुआ? भगवान ने देखा तो रोने लगे। भगवान को रोना आ जाता है ये भक्ति देख, भगवान रोने लगे। और भगवान जब रोने लगे तो मैया ने सुना नहीं, मैया ने ध्यान दिया नहीं। और जब मैया ने ध्यान नहीं दिया तो भगवान अब केवल रो नहीं रहे, अब अपने दोनों हाथ, छोटे छोटे हाथ पटक पटक के रोने लगे। फिर भी मैया ने ध्यान नहीं दिया, तो अब कन्हैया अपने दोनों छोटे छोटे चरण पटक पटक के रोने लगा। हाथ पैर दोनों पटक पटक के रो रहे हैं भगवान बालकृष्ण, और मैया फिर भी ध्यान नहीं दे रही। कन्हैया ने कहा हम रो रहे हैं, हाथ पटक के रो रहे हैं, पैर पटक के रो रहे हैं, हाथ पैर पटक के खूब रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के, और तुम ध्यान नहीं दे रही हो, हमारी तरफ देख नहीं रही हो। अब की बार हम ऐसा कुछ पटकेंगी, अब की बार हम ऐसा कुछ पटकेंगे कि महाराज तुम ही नहीं, यहाँ जितने लोग हैं, बाबा, मैया, बाल बाल, जितने भी लोग हैं, सब हमारे पास दौड़ के आए। और एक चरण बढ़ता 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 ऊपर की ओर बैलगाड़ी में छू गया। बैलगाड़ी पीछे को उलट गई, चट चट पट पट करके मटकियां टूट फूट गई। अब तो शब्द कहां से हुआ? सब चौंक गए और सब दौड़ के आए। बाबा, मैया, ग्वाल बाल, गोपियां सब इकट्ठे हो गए, झुंड के झुंड। सब ने उस पड़ी बैलगाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। बाबा कहने लगे ये क्या हुआ? बैलगाड़ी तो बड़ी ऊपर थी, पालना तो नीचे था, ये बैलगाड़ी कैसे उलट गई, ये कैसे हुआ? बच्चे कहने लगे बताओ। थोड़े छोटे छोटे बच्चे थे वहां, उन्होंने कहा हम बताओ। बोले बताओ। बोले बात ये हुई बाबा, मैया तो खड़ी थी दरवाजे पर और लाला की आंखें खुल गई, भूख लगी होगी उसे, रोने लगा। रोते रोते हुआ क्या कि हाथ पटकने लगा, फिर पैर पटकने लगा और हाथ पैर पटक के खूब रोने लगा। और बाद में हमने देखा बाबा
उसका एक पैर ऊपर को बढ़ने लगा और ऊपर को बढ़ता 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 बैलगाड़ी में छू गया और बैलगाड़ी पीछे को उलट गई। बाबा ने कहा चुप रहो, मेरा लाला कोई भूत प्रेत है क्या तो उसका पैर ऊपर बढ़ता बढ़ता बैलगाड़ी में छू जाए। छोटा सा मेरा लाला, तुम कहते स्वप्न देखा होगा तुमने। बाबा को इन बालकों की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। यहाँ ब्रज में भगवान बार बार अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन महाराज वात्सल्य की ऐसी धारा बह रही है ना कि ऐश्वर्य की दाल नहीं गलती है। ऐश्वर्य तो यहाँ भगवान बार बार दिखाना चाहते हैं, पर भगवान का ऐश्वर्य यहाँ उस वात्सल्य की प्रवाहमान धारा में बह जाता है। यहाँ तो दिखाई नहीं पड़ता ब्रज में, वात्सल्य की वात्सल्य, स्नेह की धारा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब तो यशोदा मैया ने, बाबा ने ब्राह्मण को बुलाया और हवन कराया, खूब दान दिया। ये सब प्रसंग भगवान ने यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तृणावर्त का उद्धार किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया को अपने मुख में असंख्य असंख्य प्राणियों का, असंख्य असंख्य ब्रह्मांडों का दर्शन कराया है। ये प्रसंग बड़े विशाल है। और इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार लीला का श्रवण कराया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वसुदेव जी से प्रेरित होकर गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन में पधारे। और जब गर्गाचार्य जी नंद भवन में पधारे तो उन्हें देख के नंद बाबा बहुत प्रसन्न, तम दृष्ट्वा परम प्रिय। आपके घर जब कोई पधारता है, जब कोई सत्पुरुष आते हैं, कोई अतिथि अभ्यागत आते हैं, तो आप उनका स्वागत कैसे करते हैं? उनके स्वागत का ढंग क्या होता है? आते ही आप कहिए क्या लेंगे? पेप्सी मंगावें, गर्मी है ज्यादा, गरम लेंगे कि ठंडा लेंगे, क्या लेंगे? आदेश कीजिए। क्यों? सबसे पहले यहीं से स्वागत प्रारंभ होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गर्गाचार्य जी का स्वागत नंद बाबा कैसे करें? जैसे ही गर्गाचार्य जी पधारे तो उनको देख के नंद बाबा बहुत प्रसन्न हो गए, अत्यधिक प्रसन्न। तो मान लो माता जी ने भोजन बना दिया, बच्चों को खिला दिया, स्वयं भी भोजन कर लिया, बर्तन साफ हो गए, रसोई साफ हो गई, और माता जी जैसे ही पलंग पर बैठी तभी घंटी बज गई। दरवाजा खोला तो सूटकेस लिए एक श्रीमान जी मुस्कुराते चले आए। माता जी ने अपना माथा ठोक लिया, इनको भी अभी आना था। हमारे भाग्य में आराम, 5 मिनट पहले आ जाते तो थोड़ी दाल सब्जी इनको रख देती, दे देती। अब दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, पहले चाय पिलाओ इन्हें। हमारे भाग्य में मन ही मन कोसती जा रही है अपने भाग्य को। और फिर नमस्ते जी, और कैसे हैं?
मुस्कुरा के, भीतर बड़ा विषाद है, बड़ा कष्ट है, ये क्यों आ गए? तो बाहर से भले ही आप बाह्य रूप से कितना भी स्वागत कर लो, कितना भी सम्मान कर लो, कितना भी भोजन बढ़िया बढ़िया करा दो, लेकिन यदि आगंतुक को देखकर आपका हृदय प्रसन्न नहीं है, आपका मुख प्रसन्न नहीं है, तो हमारा वो स्वागत व्यर्थ है। आवत ही हर्ष नहीं, मन में नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। सबसे पहले तो जो अतिथि, जो अभ्यागत हमारे घर पधारे हैं, उनको देखकर हम प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न भी थोड़े नहीं, बहुत प्रसन्न। नंद बाबा गर्गाचार्य जी को देख के परम प्रीतम, अत्यधिक प्रसन्न। तम दृष्ट्वा परम प्रीत। अच्छा, कई लोग प्रसन्न बहुत हो जाते, बहुत खुश। कोई आया, दरवाजे पर दिखा, बड़े खुश, वाह वाह, बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हुआ, आइए पधारिए पधारिए। बैठे रहेंगे सोफे पर, वहीं हाथ ठोकते रहेंगे, आइए आइए। अरे वो इतनी दूर से आपसे मिलने आया, और आप ये भी नहीं कि सोफे से उठ के दरवाजे तक पहुंच जाओ ना, वहीं बैठे सोफा ठोके, आइए पधारिए। नंद बाबा ऐसे स्वागत नहीं करते। प्रत्युत्थाय, उठ के खड़े हो गए, दरवाजे तक पहुंचे। अच्छा, कई लोग महाराज उठ के खड़े भी हो जाते हैं, दरवाजे तक पहुंच भी जाते हैं, और उसके बाद महाराज उनके चरणों में लेट भी जाते, दंडवत प्रणाम। अब वो तो एक हाथ में लिए सूटकेस, दूसरे हाथ में लिए झोला, और खड़े, और वो दंडवत पड़े हैं। अरे भाई, ये दंडवत बाद में कर लेना, पहले उनका झोला, उनका सामान उठा के रखो, जाके उन्हें बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, फिर पूजा कर लेना, को प्रणाम कर लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, और उसके बाद गर्गाचार्य जी को लाए, आसन पर बिठाया, और उनके चरण धोए, और उनकी पूजा ऐसे की जैसे भगवान की पूजा करते। आनर्चाधोक्षज दिया, अधोक्षज की बुद्धि से पूजा। उन्हें ऐसा लगा मानो गर्गाचार्य जी के रूप में साक्षात श्रीहरि उनके घर में पधार गए। तो जैसे भगवान की पूजा करते थे, वैसे ही भावपूर्ण होकर पूजा करते थे गर्गाचार्य। अच्छा, भगवान को तो आप पंचामृत से स्नान कराते हो, पंचामृत से, शहद से, शर्करा से, मधु, दूध, घी, दही। तो क्या गर्गाचार्य जी के सिर पर भी मधु उड़ेल दिया, घी लगा दिया, वैसे ही पूजा की। तो देखो भाई, पूजा जैसा देवता होता है वैसी पूजा की जाए। अब एक पंडित जी यजमान महोदय खड़े थे, और थाली, पूजा की थाली, उसमें पुष्प, जल, अक्षत आदि सब कुछ। अब महाराज पोथी पूजन हो रहा था, श्रीमद् भागवत का पूजन। पंडित जी ने कहा, पादयोपाद्यम हस्तयोरर्घ्यम मुखे राजमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। और जैसे उन्होंने सर्वांगे स्नानीयम कहा, तो उन्होंने पूरा, यजमान ने पूरा लोटा ही श्रीमद् भागवत पर चढ़ाया।
सर्वांग स्नान। तो भाई जैसा देवता होता है वो वैसे ही पूजन। आनर्चाधोक्षज धिया, अधोक्षज की नारायण की बुद्धि से पूजन। नारायण ये हमारे घर में साक्षात नारायण पधार गए भाव से। कई लोग महाराज जब सेवा करने लगते हैं तो उसमें अपना आग्रह विशेष रखते हैं। हमारी इच्छा है महाराज एक रसगुल्ला होता है। अरे भाई तुम्हारी इच्छा है और जो जिसकी सेवा कर रहे हो उनकी इच्छा है कि नहीं, उनकी इच्छा तो पूछ लो। तुम अपनी इच्छा लाद रहे हो, तुम ये तो देखो कि उनकी इच्छा क्या। गर्गाचार्य जी का पूजन हुआ और हाथ जोड़ के कहने लगे, नंद बाबा महद विचलनम नृणाम ग्रहीणाम दीनचेतसाम निश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा। महद विचलनम, ये जो महापुरुष, ये जो सत्पुरुष हैं, संत सत्पुरुष महापुरुष जब चलते हैं, जब कहीं की यात्रा करते हैं, कहीं जाते आते हैं, हम लोग जब कहीं जाते आते हैं ना तो उसमें हमारा स्वार्थ होता है। हम व्यापार के लिए, धनार्जन के लिए, किसी व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हम यात्रा करते हैं। लेकिन ये जो संत सत्पुरुष महापुरुष हैं, इनकी यात्रा का प्रयोजन क्या होता है? यहाँ कहते हैं निश्रेयसाय। जो गृहस्थ घर परिवार में मस्त हो रहे हैं, जिन्हें विचारों को मरने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसे गृहासक्त पुरुषों का कल्याण करने के लिए, उन्हें भी परमानंद का अनुभव कराने के लिए ये संत सत्पुरुष यात्रा करते हैं। महाराज दीन चेतस, और आप पधारे, हमारा बड़ा भाग्य। आप तो दैवज्ञ भी हो और वेदज्ञ भी हो, आप हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करें। पहले तो आचार्य जी ने मना किया कि कंस कहीं उपद्रव न खड़ा कर दे, और बाद में जब नंद बाबा ने कहा नहीं, हम जब सब चले जाएंगे बाल बाल गौओं को लेके उन्हें चराने, गौशाला रिक्त हो जाएगी दिन में, और वहीं पवित्र गौशाला में आप हमारे बालकों का नामकरण संस्कार। और महाराज दूसरे दिन पवित्र गौशाला में आसन बिछ गए। रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों माताएं अपने अपने बच्चों को लेके आ गए। नंद बाबा और गर्गाचार्य जी पधार गए। केवल स्वस्ति वाचन किया गया। स्वस्ति वाचन पूर्वकम, यहाँ किसी वेदी का निर्माण नहीं, किसी देवता का आह्वान नहीं। क्यों? अरे गौशाला में गौ के शरीर में तो सारे देवता एक साथ निवास करते हैं, और जहाँ गौ माता रहती हैं महाराज, वहां तो संपूर्ण देवता एक साथ विराजमान रहते, वहां किसी आह्वान की आवश्यकता नहीं। इसलिए कोई वेदी निर्माण नहीं किया है, किसी देवता का आह्वान, बस स्वस्ति वाचन करके और नामकरण संस्कार प्रारंभ कर दिया। अयम हि रोहिणी पुत्रो, ये माताओं ने यहाँ ऐसा कहते हैं बालकों का परिवर्तन कर दिया। गौर वर्ण का शिशु यशोदा मैया की गोद में, और श्याम वर्ण का शिशु रोहिणी मैया की गोद में। तो गर्गाचार्य जी तो सोच रहे थे कि यशोदा की गोद में श्यामांजन के समान आभा प्रभा वाले घनश्याम का हमें दर्शन होगा, पर जब दृष्टि गई तो देखा गोरा गोरा बालक बैठा। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। ये अपने सुहृद जनों को,
सद्गुणों से रमण कराएगा, प्रसन्न करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। और इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए इसको कहेंगे बलराम। इसे संकर्षण भी कहा जाए। और फिर गर्गाचार्य जी की दृष्टि यशोदा मैया की गोद में, महाराज रोहिणी मैया की गोद में विराजमान श्याम शिशु की ओर गई दृष्टि, और उन्होंने देखा और घनश्याम की उस सुंदर झांकी को निहारते ही महाराज गर्गाचार्य जी तो सुध-बुध खो बैठे। धैर्य का बांध टूट गया। धैर्यं धुनोति बत कंपयते शरीरम रोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च हन्तास्य नाम करणाय समागतोऽहम् आलोपितं पुनरनेन ममैव नाम। अरे इस बालक को क्या देखा हमने, बालक को देखते ही हमारे धैर्य का बांध टूट गया। इस बालक का दर्शन करते ही हमारा शरीर कंपायमान, शरीर का भान नहीं रहा, रोम रोम खिल गए। इस बालक को क्या देखा, इस बालक को देखते ही हमारी तो सोचने की शक्ति ही समाप्त। रोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च। आश्चर्य है, हम इस बालक का नाम रखने आए थे। वसुदेव जी ने भेजा, जाओ हमारे बालक का नामकरण संस्कार करके आओ। हम तो इस बच्चे का नाम रखने आए थे, हम इसका नाम क्या रखेंगे, हम तो अपना ही नाम भूल गए। हन्तास्य नाम करणाय समागतो हम आलोपितं पुनरनेन ममैव नाम। गर्गाचार्य जी कहते हैं, जन्माद्य साधु सफलम। आज तो हमारा जन्म सफल। आज तो हमने जो कभी दृश्य बनता नहीं है, जो किसी का दृश्य नहीं होता है, जो सबका दृष्टा होता है, जो सबको देखता रहता है भीतर बैठ के, कौन क्या कर रहा है, पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है, धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है, भीतर बैठ के जो सबको देखता रहता है, जो सबका दृष्टा है, आज हमने उसे अपनी आंखों का दृश्य बनाया। आज तो हमारी आंखें सफल हो गई। जन्माद्य साधु सफलम सफले च नेत्रे विद्या तप कुलमहो सफलम समस्तम। आज तो हमारी विद्या सफल हो गई और आज तो हमारा कुल धन्य हो गया। आज तो हमारा पौरोहित्य सफल हो गया। वैसे पौरोहित्य कर्म तो बहुत अच्छी वृत्ति नहीं मानी गई, लेकिन आज इस पौरोहित्य कर्म के द्वारा, इस पौरोहित्य कर्म के माध्यम से हमने तो साक्षात परमेश्वर का अपनी आंखों से दर्शन कर लिया। आज तो हमारा पौरोहित्य कर्म भी सफल हो गया। आज आचार्यता सफल हो गई, धन्य हो गए हम। इस प्रकार महाराज मन ही मन सराहना करते जा रहे हैं, मन ही मन सराहना करते जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धन्य धन्य हुए जा रहे हैं। और तभी यशोदा मैया पुकारने लगी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी। तब आया होश, आंखें खुली। क्या बात है? बोले, यशोदा हम सोच रहे थे कि तुम्हारा लाला बहुत सुंदर है और इस सुंदर लाला, इस सुंदर तुम्हारे लाल का नाम क्या रखें? नाम भी तो सुंदर होना चाहिए।
क्या नाम? तो क्या नाम सोचा आपने? बोले ये तुम्हारा बालक अनेकों युगों में अनेक वर्ग का श्री विग्रह धारण करके प्रकट हुआ है, और इस युग में इसने कृष्ण वर्ण का श्री विग्रह धारण किया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण भगवान की जय। कर्षति जनानाम चित्तम, ये भक्तों के चित्त को बरबस अपनी ओर खींच लेगा, इसीलिए इसको कहेंगे कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही बोलो। अच्छा एक बार जोर से बोलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृषि भूवाचक शब्दः अणश्च निर्वृतिवाचकः तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण कहते हैं सत्ता को, और ना कहते हैं आनंद को, जो सदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उस परमात्मा को कहते हैं कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्यों कहेंगे इसे कृष्ण? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कर्षति आकर्षति निज वेणु रवेण बल्लवी गणम, ऐसी बंशी बजावेगा, ऐसी मधुर मनोहारी बंशी बजावेगा कि महाराज घर में बैठी गोपियां भी खींची चली आती। हाँ? जो अपनी बंशी ध्वनि की स्वर लहरी से हाँ? गृह कार्य में निमग्न गोपियों को बरबस अपनी ओर खींच लेता है, उसका नाम है कृष्ण। एक बार फिर बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्यों कहेंगे कृष्ण इसे? कृषति विलिखति निजानाम संसार, ये अपने भक्तों के, अपने प्रणत जनों के, अपने आश्रित जनों के संसार को विनष्ट कर देगा, उनके संसरण को, उनके आवागमन को जला के रख देगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। इसे कृष्ण क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कृषक है ना, कृष्ण है, और कृष्ण का अर्थ है, जो लोग कृष्ण नहीं बोल पाते हैं वो किशन बोलते हैं, और किशन और किसान, ये कृषक है। और वैसे भी नंद बाबा वेश्य वर्ग में आ, वसुदेव जी क्षत्रिय हैं और नंद बाबा वैश्य। हाँ। और कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। हाँ? कृषि गौरक्षा और व्यापार, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम और कुसीद, ये भी वैश्य का ही काम। कुसीद का मतलब ब्याज पर धन उठाना, पैसा रख लेना और फिर ब्याज। ये महाराज ये भी जो ब्याज बट्टा का काम है ना, ये भी वैश्य का है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये ऐसा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ही बताया गया। और इसीलिए श्री कृष्ण गोपालन करते हैं, नंद बाबा भी गोपालन करते हैं, और कृषि भी, खेत खलियान भी है। तो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, तो ये वैश्य जाति के हैं नंद बाबा। श्री कृष्ण भी जैसे नंद बाबा कृषक हैं महाराज, वैसे ही ये भी बड़े बड़े अच्छे कृषक हैं श्री कृष्ण। जब कृषक किसान क्या करता है, इनका नाम भी कृष्ण, जो लोग नहीं बोल पाते हैं वो किसान कहने लगते हैं, और किसान क्या किसान, बात तो एक ही। अब महाराज ये क्या करते हैं,
कृषक जो होता है पहले खेत जोतता है, और ये भी खेत पहले जोतते हैं। अपने भक्तों के चित्त रूपी खेत को पहले तैयार करते, बीज बोने लायक बनाते। हाँ? काहे का बीज? गेहूं का नहीं, जो प्रेम का बीज है, भक्ति का बीज है। हाँ? तो भगवत प्रेम के बीज बोने लायक धरती का निर्माण, उस भूमि का निर्माण करते हैं ये, क्योंकि किसान है ना, किसान कृषक। तो ये, और पहले क्या करता है किसान, जो कटीली झाड़ियां लगी होती है खेत में उन्हें उखाड़ के फेंक देता है। हाँ, तो काम क्रोध आदि की जो कटीली झाड़ियां हैं पहले तो भगवान उनको उखाड़ के फेंकते हैं। हाँ, और फिर उस भूमि का निर्माण करते हैं, और जब बढ़िया तैयार हो गई तो उसमें बीज बोते हैं। और बीज कैसे बोते हैं? हाँ, भगवान स्वयं किसी व्यक्ति को प्रेरित करके और उसके मुख से भगवान की कथा सुना के, भगवत चर्चा सुना के, और भगवत चर्चा के माध्यम से, भगवत कथा के माध्यम से, भगवत लीलाओं के माध्यम से, भगवत नामश्रवण के माध्यम से भगवान प्रेम का बीज बोले, बीज बोले। और फिर क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। ये सब भगवान ही करते हैं, ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, और ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, ये सब भगवान का काम है, ये भगवान ही कर सकते हैं। और सिंचाई करते हैं, निराई भी करते हैं, समय समय पर खरपतवार जो आ जाती है उसे भी काटते रहते हैं, उखाड़ते रहते हैं। और फिर जब फसल पक जाती है और उसमें प्रेम फल लग जाता है फसल में, उस फसल को काटता कौन है? किसान ही तो काटता है। तो उस फसल की कटाई भी करते हैं, और उस फसल में जो प्रेम फल फलीभूत हुआ है, उस प्रेम फल का उपभोग करने वाले भी श्री कृष्ण, इसलिए इनको कहते हैं कृष्ण। एक बार फिर बोलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक साथ बोलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और इसके पश्चात अथवा आकर्षयेत् सर्वं जगत् स्थावर जंगमं काल रूपेण भगवान स्तेनायं कृष्ण उच्यते। और प्रलय काल जब आता है तो सारी सृष्टि को, संपूर्ण विश्व को खींच के और उसे अपने में मिलाए लेते, इसलिए भी इनका नाम कृष्ण। बहुत अर्थ है कृष्ण शब्द, इनका नाम कृष्ण। इन्हें वासुदेव भी कहा जाएगा, क्योंकि ये कण कण में निवास करते हैं और सबको प्रकाशित करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं वासुदेव। और वासुदेव शब्द का एक अर्थ श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में बताया गया है। वसुदेव का अर्थ है विशुद्ध अंतःकरण, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जो विशुद्ध निर्मल अंतःकरण है उसको बोलते हैं वसुदेव। और उस निर्मल अंतःकरण में, उस वसुदेव में जो प्रकाशित होते हैं, जो प्रकट होते हैं, निर्मल अंतःकरण के माध्यम से जिनका अनुभव होता है, उन परमात्मा को कहते हैं वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय। इनका नाम वासुदेव। और इनके बहुत नाम हैं। ब्रजवासी कहते हैं कि बाबा तो नाम की चर्चा कर रहे थे, मैया ने कहा अरे बहुएं आवेंगी कि नहीं, हमारी बहू कैसी होगी, कितनी बहुएं होंगी, एक होगी कि दो होगी कि तीन होगी, कितनी होगी।
उन्होंने कहा बहूनि संति नाम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ बहुवचन लगाए, बहूनि, एक दो नहीं, बहुत बहुएं आवेंगी। भैया चिंता न करो, ऐसे अर्थ करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गर्गाचार्य जी तो सुपूजित होकर अपने गंतव्य की ओर चले गए हैं और भगवान अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। दाऊ भैया और कन्हैया मणिमय आंगन में खेल रहे हैं। मैया ने आज तो अपने लाला का श्रृंगार किया है, स्नान कराया, पीली पीली जगुदिया पहना दी, आंखों में काजल लगा दिया, हाथों में कंगन पहना दिए, गले में हार और काले काले घुंघराले बाल संवार दिए। और मेरे लाला को कहीं नजर ना लग जाए तो काला ढिढौना, काला टीका माथे पर लगा दिया और अपने लाला को मणिमय आंगन में खेलने के लिए मुक्त कर दिया। अब भगवान बालकृष्ण और दाऊ भैया दोनों खेल रहे हैं और खेलते खेलते लाला हाथों और घुटनों के बल चलता सरकता पहुंच गया जहां कीचड़ पड़ा। और कीचड़ में पहुंचते ही महाराज इन्होंने अपने दोनों हाथ फैला लिए और दोनों पैर फैला लिए, पेट के बल लेट गए, पीठ के बल लेट गए, लोट पोट हो गए। क्यों? अजी ये भूदेवी भगवान की धर्म पत्नी है और धर्म पत्नी को पति के सभी अंगों का स्पर्श मिलना चाहिए। तो इसीलिए आज मानो धरती में लोट पोट हुए जा रहे हैं। अरे तो भाई साफ सुथरी धरती में लोट पोट हो जाते, कीचड़ में ही क्यों? बोले कीचड़, अरे भाई धरती का जो सर्वोत्तम पदार्थ है माखन मिश्री, उसे जब हम स्वीकार करते हैं तो धरती का जो निकृष्ट पदार्थ माना जाता है कीचड़, जिसका स्पर्श होते ही व्यक्ति हाथ धोता है, कपड़े धोता है, फिर उसे कौन स्वीकार करेगा? हम ही स्वीकार करेंगे। और इसीलिए कीचड़ में लोट पोट हुए जा। जैसे ही देखा भैया ने, अरे लाला का इतना सुंदर श्रृंगार किया और वो कीचड़ में लोट पोट हुआ जा रहा है। मैया आई दौड़ती हुई और कहने लगी, क्यों रे लाला, त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे, इत्युक्त सस्मित मुखो वतुओ मुरारी। अरे लाला, बहुत कीचड़ में लोट पोट हुआ जा रहा है, तू पहले सूकर था क्या? कन्हैया मुस्कुराने लगा और मन ही मन कहने लगा, भैया ज्योतिषी तो हमने दुनिया में बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा ज्योतिषी हमने कोई नहीं देखा। तुमने तो सचमुच समझ लिया हमारी बात, समझ ली। हम तो पहले सूकर थे ही, हमने 12 अवतार धारण किया था, तुम बिल्कुल ठीक समझ गई जानी। भगवान मुस्कुरा रहे और भक्त क्या कहते हैं? गोपालांगण कर्दमेषु विहरन् विप्राध्वरे लज्जसे, ब्रूसे गोवृषहुं कृतैस्तुति शतैर्मौनं विधत्से सदा, दास्यं गोकुलपुंश्चलीषु कुरुसे स्वाम्यन्न दान्तात्मसु। हे गोपाल, जहां कीचड़ पड़ा है गोपियों के आंगन में, वहां खूब लोट पोट लगाते हो तुम, खूब लोटते पोटते हो। और जब पवित्र यज्ञशाला में ब्राह्मण तुम्हें वेद मंत्रों के माध्यम से बुलाते हैं तो वहां आते नहीं हो। विप्रात वरे लज्ज से, और गैया बछड़ा बोलते हैं जब रभाते हैं तो उनके साथ खूब बोलते रहते हो। और जब ब्राह्मण गण और विद्वान गण जब तुम्हारी स्तुति करते हैं तब मौनी बाबा बन जाते हो, चुप्पी साध लेते हो। दास्यम गोकुल पुंश्चलीषु पुरुषे, गोकुल की ग्वालिनियों के दास बनने को तो तैयार हो जाते हो, पर
जिन्होंने अपनी इंद्रियां वश में कर ली, मन वश में कर लिया और बड़े विद्वान ज्ञानी हैं महाराज, उनके स्वामी जल्दी बनने को तैयार नहीं होते। ये क्या बात हुई, ये कैसा पता? फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा बस हाँ हाँ समझ गए। क्या समझ गए? बोले तुम तो केवल भक्ति से वश में होते हो, भक्ति ही तुम्हारी प्राप्ति का एकमात्र साधन है। और चाहे कितना भी जप कर लो, तप कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, ज्ञान ध्यान सब कुछ कर लो, लेकिन ये सब यदि भक्ति सम्मत है, भक्ति सहकृत है, तब तो तुम मिलते हो। और यदि केवल ये ज्ञान ध्यान यदि केवल भक्ति रहित है तो क्या होगा? बोले ये सब मान का ही कारण, अभिमान का ही कारण बन जाता है। तो महाराज आप तो केवल भक्ति से प्राप्त हो। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। अब तो महाराज अब तो धीरे धीरे चलना भी सीखने लगे। मैया की उंगली पकड़ के, मैया का हाथ पकड़ के मैया उन्हें खड़े होना सिखाती है, धीरे धीरे चलना सिखाती है। और चलते चलते जब देहली के पास आते हैं तो महाराज मैया तो झट देहली लाग जाती। पहले देहली बड़ी ऊंची ऊंची बनती थी, अब तो महाराज देहली बनती है हाँ? तो देहली मैया तो लाग गई और लाला छोटे छोटे चरण हैं, कैसे लाग गई देहली, ऊंची देहली कैसे लाग गए? और प्रयास कर रहा है, देहली नहीं लाग पा रहा है। सब देवता आकाश मंडल में खड़े हैं और कह रहे हैं वाह वाह क्या लीला है। इसका चरण बढ़ता बढ़ता ब्रह्मलोक तक पहुंच गया और वो महाराज देहली नहीं लाग पा रहा। ये कैसी अद्भुत लीला है तुम्हारी श्याम सुंदर। मैया जब हाथ पकड़ के चलने को प्रेरणा देती है, चलते हैं, 2-4 कदम आगे बढ़ाते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। और गिर पड़ते हैं तो मैया की ओर देख देख के महाराज काला काला काजल आंखों में लगा है। और महाराज जब रोने लगते हैं तो काले काले आंसू हो जाते हैं। और वैसे भी काला काला तो इनका मुख है ही, और काले काले आंसू आ गए मुख पर तो और अच्छी शोभा बन गई और बढ़िया लगने लगे। और रो रहे हैं, मैया की ओर निहार रहे हैं, मैया मैया मुझे सहारा दे दो। आज सारी दुनिया के जो सहारे हैं, सारी दुनिया के जो आश्रय हैं, उन्हें भी मैया के सहारे की आवश्यकता आन पड़ी। भक्त कहने लगे अब बड़ी तुम्हें सहारे की जरूरत। पति धावन समय यदि पतितः रोदिषि अम्बा करावलंबाय। जब तुम गिर गए और अब तुम्हें मैया के हाथ के सहारे की जरूरत पड़ गई, और जब हम तुम्हें रो रो के पुकार रहे थे, तुम्हारी प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हें गुहार पुकार रहे थे, तब तुम जल्दी आए नहीं थे, तब तुम निष्ठुर बन गए थे और अब रो रहे हो। अब पता लगा तुम्हें कि सहारे की कितनी आवश्यकता होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त भी बुलाना देने में चूकते नहीं, समय पर बुलाना दे ही देते हैं। अब तो महाराज धीरे धीरे बड़े हो गए और मैया ने चलना सिखाया। जो सबके पैरों में शक्ति प्रदान करते हैं, आज मैया उन्हें चलना सिखाए। और जो सबकी सोई हुई वाणी को जगाते हैं, मैया उन्हें बोलना सिखाए। और जो सबकी रक्षा करते हैं, मैया उनकी रक्षा करते हैं। मैया कहती है क्यों रे लाला, ये जो तुम्हारे साथ खेलते हैं गोरे गोरे, क्या कहोगे इन्हें, क्या कहकर पुकारोगे इन्हें? तो कुछ नहीं बोलता लाला तो मैया सिखाती, इन्हें बोलो दाऊ भैया, दाऊ भैया। तो कन्हैया बड़ी तोतली वाणी में दाऊ भैया,
दाऊ भैया और वे जो दूर खड़े हैं, सफेद बाल हैं जिनके, तुम्हें अनुराग भरी दृष्टि से निहार रहे हैं, क्या कहोगे उन्हें? मैया सिखाती, उन्हें बोलो बाबा बाबा। तो कन्हैया बड़ी सुंदर वाणी में बाबा बाबा। और हमें क्या कहोगे दादा? हमें बोलो मैया मैया मैया। अब तो कन्हैया बोलना सीख गया। और लाऊ भैया बाबा बाबा मैया मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद को बाबा बाबा, पितानंद को बाबा बाबा। हर हर घर को भैया, हर हर घर को भैया, हर हर घर को भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। दूरी कहो जिन जामु दलारे, दूरी कहो जिन जामु दलारे, दूरी कहो जिन जामु दलारे, दूरी कहो जिन जामु दलारे। मारे गीता की गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। गोपी पाल करत कौतूहल, गोपी पाल करत कौतूहल। हर घर लेत भैया, हर घर लेत भैया, हर घर लेत भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया 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 मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। हर
वनस्पति जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री स्वामी श्री विष्णुनाथ जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। शाम की कथा ठीक 4 बजे प्रारंभ होगी। आप सभी लोगों से लेते हैं, आप भी आए।